जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं और इसमें आप लोग का जीके और साइंस को मिलाकर टोटल आप लोगों का 50 मोस्ट बीबीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूं। और साथियों ये आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है, इसमें आप लोग का 29 सेट दिया गया है जो कि आपका 2024 का प्रश्न पत्र यानी कि हल प्रश्न पत्र भी दिया गया है। इसमें खास बात ये होता है कि इसमें जो है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग पार्ट वाइज करके दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बुक आप लोग लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताते चलिएगा कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है मोहम्मद गजनी, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद गोरी, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 2 चलेगा कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। दोस्तों सांची का स्तूप जो बनवाए थे वो किसने बनवाए थे ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सोच समझ कर आंसर आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स से बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था। ठीक है, और दोस्तों आप लोग का जो है किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो चलता है डेली बिहार पुलिस का नया सिलेबस पर आधारित वो आपका 8 बजे से चलता है, रात 8 बजे से आप लोग का चलता है ये आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और आपका यानी कि बिहार पुलिस का जो है आप लोग का जो है खान सर का प्रैक्टिस जो चलता है वो आपका शाम 7:30 बजे से चलता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों टाइम को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा अशोक ने बनवाए थे। ठीक, किसने दोस्तों, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाए थे। और सांची का स्तूप कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3 चलेगा। क्या पूछा गया कि दोस्तों किस राज्य की राजधानी यानी कि केरल राज्य की राजधानी आपको बताना है कि कहाँ है। दोस्तों केरल राज्य की राजधानी आपको बताना है तो याद रखिएगा ये नया नाम हो जाएगा त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है दोस्तों, त्रिवेंद्रम हो जाएगा केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों तानसेन किसके दरबार में रहते थे। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे। और ये आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग का 3 से 4 बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है, और फिर से एक बार और आप लोग को जो आप इन लोगों के सामने लेकर आए हैं कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। नेक्स्ट है कि जो दोस्तों चीनी यात्री यानी फाइहन किसके दरबार में आए थे। चीनी यात्री जो है फाइहन यह किसके दरबार में आए थे। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। किसके दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री यानी कि फाइहन आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो इस चैनल को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग को जो लाइक कर देना है। ठीक है, आप लोग को जो इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है और लाइक करना है। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्लास पीडीएफ जो लेना चाहते हैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ आप लोग का अपलोड कर दिया गया है, तो याद रखिएगा आप लोग जो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि भारत में जो है या किस मुगल बादशाह के द्वारा क्या है मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था। किसके द्वारा, किस यानी कि मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था बताइए। पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है जहांगीर। याद रखेगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा, भारत में जो है किस मुगल बादशाह के द्वारा मान सवरदारी प्रथाओं का जो प्रचलन किया गया था, मान सवरदारी पूछा गया है तो ये आपका हुमायूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों दक्षिणी भारत
की जो है यानी कि कश्मीर किसे कहा जाता है? दक्षिणी भारत की जो है कश्मीर किसे कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा दक्षिणी भारत पूछा गया है तो दक्षिणी भारत का जो हो जाएगा ये आपका होगा केरल को कहा जाता है। किसे दोस्तों? केरल राज्य को कहा जाता है दक्षिणी भारत का कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो विश्व पर्यटन दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताइए कि विश्व पर्यटन दिवस को कब मनाया जाता है? याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। दोस्तों कब? दोस्तों 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों काला पेंगोडा। क्या पूछा गया कि काला पेंगोडा यह कहाँ स्थित है? ठीक है, ब्लैक पेंगोडा जो है यह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, याद रखेगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 के लिए क्या होगा? कमेंट करके बताइए, सभी लोग बताइए कमेंट करके, एक बार सब लोग बताइए। यानी ब्लैक पेंगोडा पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा कोणार्क में। ठीक है दोस्तों, कोणार्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कोणार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या पूछा गया कि जो आपका पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लोगों का पिछले ईयर में भी क्वेश्चन को पूछा गया था, यानी कि जो आपका अगस्त 2024 में जो क्वेश्चन यानी कि जो आपका बिहार पुलिस के एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। ठीक है, याद रखेगा ये आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा। कौन हो जाएगा? विष्णु शर्मा हो जाएगा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जो है इसी तरह जो है आप लोग आंसर लेना चाहते हैं, आंसर के साथ आप लोग को PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग को जो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है और क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आप लोग को जो है इस चैनल से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों आप लोग का सर्वाधिक मसाला उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादक राज्य भी पूछा गया है मसाला में कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों ये आपका पहले का है। ठीक है दोस्तों, पहले का है। अभी वर्तमान में पूछे दोस्तों, वर्तमान में अगर मसाला उत्पादक राज्य पूछे क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और आपके एग्जाम में अगर आए तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ही आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का जो है लागू यानी कि छत्तीसगढ़ को किया गया है ये मसाले उत्पादक राज्य। ठीक है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सिकंदर की जो है मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बताइए दोस्तों सिकंदर की जो मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? याद रखना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका बेबीलोन में। दोस्तों कहाँ? बेबीलोन जगह पर जो है सिकंदर की मृत्यु हुई थी, बेबीलोन नामक स्थान पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों आप लोगों को बताना है कि खून के कमी से कौन सी बीमारी होती है। पहला है हैजा, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है ट्रेकोमा, चौथा है पीलिया। दोस्तों आप लोग बताइए कि जो खून की कमी से कौन सी रोग होता है? तो याद रखिएगा एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो है आपका खून जो थक्का होता है कौन सा विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन के कारण। किसके कारण? विटामिन जो है विटामिन के कारण जो है खून थक्का होता है। ठीक है, और खून जैसे कि आप लोगों का जो है कहीं जो आपका शरीर में कोई कट अड़ जाता है तो दोस्तों आप लोग को जो है ब्लड निकलता है। तो दोस्तों आप लोग जो है ब्लड जो बंद होता है तो किसके कारण? तो विटामिन के कारण ही बंद होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी आप लोग ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह ने कराई थी? दोस्तों गुरु जो है तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी ये आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? याद रखेगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है किस मुगल शासक ने करवाया था? याद रखेगा औरंगजेब ने करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों एलोरा और एलिफेंटा जो है शैलकृत जो आपका चत्ते है यह किस काल की है? दोस्तों आपको बताना है कि एलोरा और एलिफेंटा। सबसे पहले तो आपको याद रखना एलोरा और एलिफेंटा यह किस राज्य में है? याद रखिए महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आप लोगों को दिखाई देता होगा महाराष्ट्र इसका सही यानी कि सही आंसर नहीं होगा। एलोरा और एलिफेंटा की गुफा जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा ये शैलकृत जो आपका चत्ते है यह किस यानी कि चित्र जो है किस काल की है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि आपको यहाँ चित्र पूछा गया है। कहाँ क्या पूछा गया है दोस्तों? चित्र पूछा गया है
याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चीन यानी कि चीन में जो है लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में जो है लाल क्रांति पूछा गया है, तो चीन में लाल जो क्रांति हुई थी वो आपका हो जाएगा था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में चीन में लाल क्रांति हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और जो सो भारत और चीन के जो बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? भारत यानी कि जो आपका भारत और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1962 में। कब हुआ? 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे छोटा देश आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 के लिए जो आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। दोस्तों विश्व का पूछा गया है ना, तो विश्व का आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी हो जाएगा विश्व का सबसे छोटा देश। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा है दोस्तों, बड़ा देश पूछा जाए तो कौन सा देश हो जाएगा? याद रखिएगा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा, याद में रख लीजिएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों लखनऊ से पहले जो है अवध की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लखनऊ से पहले जो है अवध की राजधानी कहाँ थी? पहला है फौजाबाद, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा कानपुर, चौथा है मुरादाबाद। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बताइए कि दोस्तों लखनऊ से जो है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा फैजाबाद। फौजाबाद जो है लखनऊ की जो है लखनऊ से पहले जो है अवध की राजधानी फौजाबाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की जो है क्या हुआ नौसैनिक शक्तियों का मजबूत थी? दोस्तों किस यानी कि राजवंश की जो है नौसैनिक शक्तियों का मजबूत थी? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चोल वंश की। किस वंश की? चोल वंश इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों अरब सागर की यानी रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अरब सागर की रानी पूछा गया है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोचिन को कहा जाता है। किसे? कोची को कहा जाता है अरब सागर की रानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो ग्रामीण विकास संस्था यानी कि RLI कहाँ स्थित है? ठीक है, ग्रामीण विकास संस्था RLI या कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया नई दिल्ली में, दूसरा सिकंदराबाद, चौथा है आपका हैदराबाद और चौथा हो जाएगा लखनऊ। बिल्कुल सोच समझ कर आप लोग को कमेंट करके आंसर बताना है। और आप लोग साथियों बताइएगा एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहीं पे आप लोग बताइएगा कि जो आपका जो है रेबीज जो होता है, रेबीज बीमारी वह किसके कारण होता है? ठीक है दोस्तों, रेबीज बीमारी जो होती है वह किसके कारण होती है? ये आपका क्वेश्चन को पूछा गया था 2024 बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में अगस्त मंथ में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज जो बीमारी होती है वह किसके कारण होती है? ये आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों आप लोग बताइए क्वेश्चन संख्या 21 के लिए जो आंसर ग्रामीण विकास संस्था यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष जो दिखाई देता है वो आपका काला दिखाई देता है। कैसा दोस्तों? काला यानी कि ब्लैक दिखाई देता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और पृथ्वी से जो आकाश जो दिखाई देती है वह नीला दिखाई देती है। कैसा दोस्तों? नीला दिखाई देती है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों आपका जो है बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो याद रखें बिजली के बल्ब पूछा गया। ठीक है, बिजली के बल्ब जो पूछा गया है ये तंतु, यहाँ पर एक तंतु होता है। ठीक है, ये यहाँ पर तंतु होता है, यह जो है किसका बना होता है? तो याद रखिएगा ये टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन देश, यानी कि ब्रिटेन देश से, यानी कि जो क्या हो जाएगा यूके यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यानी ब्रिटेन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा भारतीय संविधान के संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों चीन, क्या पूछा गया है? चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था? चीन में जो लाल क्रांति जो हुआ था किसके नेतृत्व में किया गया था? और जो क्रांति जो हुआ था 1949 में। कब दोस्तों? 1949 में
चीनी क्रांति हुआ था, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये चीनी जो है आपका चीन में जो है लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जिपलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? जिपलिंग के नेतृत्व में किया गया था चीनी का लाल क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो संसार के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों संसार से पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, विश्व से पूछा गया है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुप्रियम झील। कौन सा झील हो जाएगा? सुप्रियम झील इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए की जो है कमी से कौन सा विटामिन होती है दोस्तों, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से? तो दोस्तों याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से जो रोग होती है रतौंधी। कौन सा रोग होती है? रतौंधी रोग होती है। और दोस्तों विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर। क्या हो जाएगा? गाजर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, गाजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाजर हो जाएगा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन ए की कमियों से जो कारण होती है वो रतौंधी रोग होता है, ठीक है। और बेरी जो रोग होता है विटामिन बी के कमी से। किसके कमी से? विटामिन बी के कमी से बेरी। और स्कर्विक जो रोग होता है विटामिन सी के कमी से रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी के कमी से जो रोग होता है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस होता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया दोस्तों? ग्रैंड स्लैम किससे से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम यह किससे से संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? याद रखिएगा लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? ग्रैंड स्लैम जो है यह किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है कि दोस्तों कोबाल्ट किस यानी कि जो है किस विटामिनों में पाया जाता है। दोस्तों कोबाल्ट पूछा गया है, तो कोबाल्ट आपसे जो पूछा गया है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, याद रखा विटामिन B12 में। किस में? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन संख्या 30 हो जाएगा कि जैसे डायनामाइट के मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट में जो है मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो डायनामाइट के मुख्य रूप में जो प्रयोग किया जाता है डायनामाइट के क्या हो जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 31 कि दोस्तों राज्यसभाओं को 1/3 सदस्य किस वर्ष के अंतराल में सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। दोस्तों कितने वर्ष में? पहला ऑप्शन दिया गया है 6 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा आपका 3 वर्ष, चौथा है आपका 2 वर्ष, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 वर्षों में। कब दोस्तों? 3 वर्षों में जो है किया जाता है। राज्यसभाओं में जो है यानी कि राज्यसभा में 1/3 जो है सदस्यों कितने वर्षों के अंतराल में सेवानिवृत्ति किए जाते हैं? तो 3 वर्षों के अंतराल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस आपको बताना है कि किस तिथि को मनाया जाता है। शायद ये क्वेश्चन आप लोगों का खान सर के प्रैक्टिस सेट में भी था, ठीक है। तो दोस्तों एड्स दिवस पूछा जाता है तो 1 दिसंबर को। कब दोस्तों? 1 दिसंबर को, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अध्यक्षता जो है, यानी कि जो अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों जो है आपका दोनों सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा 33 के लिए आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के आपका 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और अंग पूछा जाए दोस्तों संसद के, अगर अंग पूछा जाए संसद के जो अंग पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 3 अंग हो जाएगा, एक लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चमगादड़ पूछा गया है कि किस प्रकार की प्राणी है। तो याद रखिएगा चमगादड़ जो पूछा गया है ये आपका हो जाएगा ये पक्षी वर्ग का प्रणाली है, ठीक है दोस्तों। ये नहीं होगा, ये आपका स्तनधारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तनधारी वर्ग का प्रणाली है चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ जो स्तनधारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा
1935 कि वंश यानी कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है। शुंग वंश के संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, शुंग वंश के संस्थापक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है और इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग फ्री में PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग जो है किरण पब्लिकेशन का बुक लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसी वीडियो के जो आप लोग का जो है लिंक से आप लोग को जो है लेना बुक है, परचेस करना है, ताकि आप लोग को जो है कुछ डिस्काउंट यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक पूछा गया है कौन है। इसका आंसर आप लोगों को 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि